अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, भारत पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली जवाबी कार्रवाई को अभी तक नहीं भूल सका। आज भारतीय एयर फोर्स ने एक नया बयान जारी किया है कि उसने अमेरिका से दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान के F-16 के इस्तेमाल पर वजाहत की जाए। भारतीय एयर फोर्स का कहना है कि अमेरिका ने F-16 से मुतल्लक इंफॉर्मेशन उनसे शेयर करने से इनकार कर दिया है। उनके मुताबिक अमेरिका का कहना है कि ये पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक हसास मामला है जिसे वो नहीं बता सकते। भारतीय एयर फोर्स के मुताबिक अपने मौक़िफ़ को मजबूत करते हुए अमेरिका ने भारत से कहा कि अगर कल को कोई मुल्क उससे भारत को दिए हुए अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाची और C-130 तैयारे की इंफॉर्मेशन का पूछेगा तो वो नहीं बताएगा। बिल्कुल इसी तरह हम पाकिस्तान के F-16 की इंफॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं कर सकते। ये हमारे कानून के खिलाफ है। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी भारतीय फौज को किस तरह इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारत के दिफाई हलके इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नरेंद्र मोदी ने फौज को अपने इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करके उसे रुस्वा किया। अब मालूम नहीं कि भारतीय फौज ये रुस्वाई कब तक बर्दाश्त करती रहेगी। उनका ये भी कहना है कि भारत की बर्री, बहरिया और फजाइया के दरमियान राब्ताकारी का फुकदान है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि कारगिल जंग में जब भारतीय बहरिया हरकत में आई तो पाकिस्तान मुआहिदा करने पर मजबूर हुआ, वरना तो भारतीय जनरल बख्शी ये कहते सुने गए हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय फौजियों को ऐसी कारगिल में धूल चटाई जिससे भारतीय फौज का मोराल बहुत गिर गया। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तानी बहरिया इतनी कमज़ोर थी कि वो भारतीय बहरी हमला का जवाब नहीं दे सकती थी। वैसे पाकिस्तानी बहरिया को माजी में बहुत नज़रअंदाज किया गया। अब C-पैक की वजह से उसकी अहमियत और अफादियत बहुत बढ़ गई है और वो इस पोजीशन में है कि भारत के हर हमले का जवाब दे दे। इसने सन 2016 और सन 2019 में भारतीय आबदोज का पता लगाकर अपनी बर्तरी को दुनिया भर से तस्लीम कराया है। मगर इस वक्त हमारा मौजू पाकिस्तानी बहरिया नहीं बल्कि भारतीय वज़ीर आज़म का इलेक्शन जीतने के लिए अपनी फौज को इस्तेमाल करना और मुंह की खाकर फिर सैटेलाइट की तरफ मुड़ जाना है। इसने अग्नि मिसाइल से अपने सैटेलाइट को निचले मदार पर मारकर अपने आप को खलाई जंग या स्टार जंग का अहल साबित करने की कोशिश की है और भारत में बहुत दादो तहसीन हासिल की है। पहले भी भारत ने ऐसी कोशिश की थी मगर वो नाकाम रहा। अब उसने इस्राइली मदद से ये कोशिश की है जो कामयाब रही, मगर ये निचले मदार पर है। इससे पहले भारत चीन और पाकिस्तान की तनसीबात और फौजों की पोजीशन के लिए रूस और अमेरिका पर इन्हिसार करता था जो उसको बकौल उनके सही इत्तलाआत नहीं मिलती थी, और अब अपने सियारचों की मदद से GPS यानी आलमी पोजीशन सिस्टम की सलाहियत का हामिल मुल्क बन गया और बकौल उनके वो स्टार वार का हामिल मुल्क भी है। मगर इतने कम निचले मदार पर सियारचा को तैयार करने की सलाहियत के हसूल पर उसको दुनिया भर की तनकीद का सामना है। एक तो उसकी सलाहियत पर सवाल है कि आया वो जो दावा कर रहा है वो इस म्यार पर पूरा उतरता है या नहीं। दूसरे, इसने जो कचरा और सियारचा के बड़े बड़े टुकड़े फजा में तैरते हुए छोड़ दिए हैं वो किसी भी आलमी सियारचा के दागने की राह में रुकावट बन सकते हैं। नासा ने भी भारत के इस इकदाम की बहुत मजम्मत की है, मगर नरेंद्र मोदी को इससे गर्ज नहीं। वो सिर्फ भारतीय अवाम को बहलाकर इलेक्शन जीतने के चक्कर में है। मुमकिन है वो कामयाब भी हो जाए, मगर ये शख्स हिटलर से कम साबित नहीं होगा और एक आलमी जंग करा कर ही रहेगा, क्योंकि वो इस सैटेलाइट के तजर्बे के बाद ये कहने लगा है कि वो चीन के मद्दे मुकाबल आ गया, बल्कि टेक्नोलॉजी के एतबार से इससे भी आगे बढ़ गया है।
जो एक फरेब है। हमने पहले भी कहा था कि एक फरेब ज़दा शख्स अमन दुश्मन होता है और ख़तरनाक हद तक दुनिया को तबाही की तरफ ले जा सकता है। हमें इंसानियत के हवाले से या दुनिया में तबाही फैलने की हद तक तो फिक्रमंदी है, मगर मुसलमान होने के नाते हम खौफजदा नहीं। भारत की चालाकियों, मकरो फरेब और बालादस्ती के ख्वाब को नाकाम बनाने की सलाहियत से आरास्ता हैं, उसको भरपूर जवाब देंगे। गज़वा हिंद की खुशखबरी सदियों से हमारी किताबों में मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान जिस तरह अपने आप को तैयार कर रहा है, इससे भी इसकी तस्दीक होती है कि फतह पाकिस्तान का मुकद्दर होगी और भारत का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की दस्तरस में आ जाएगा। वो अब रूसी निज़ाम S-400 और इस किस्म का अमरीकी निज़ाम नासाम की बात कर रहा है, जिसका तोड़ हम बहुत पहले कर चुके हैं। पाकिस्तानी हवाबाजों की महारत और अपने तैयारों को इस्तेमाल करने की महारत दुनिया भर में मान ली गई है। इस बात का भारत के दिफाई माहिरीन एतराफ़ करते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई बर्तरी कायम रखी। 26 फरवरी के बालाकोट के फ़ज़ाई हमले को देख लें तो उसने हमारी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और सिविल टारगेट को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के तैयारे फ़ज़ा में उड़ चुके थे। इसलिए वो कोई निशाना बनाने में नाकाम रहे और उन्होंने भागने को गनीमत जाना। इसके बाद पाकिस्तान ने 27 फरवरी को उनकी फ़ज़ाई हदूद में घुसकर उनके 2 तैयारों को अपने पीछे लगाकर अपनी हदूद में लाया, जहां उनके खिलाफ प्लेटफार्म तैयार था। दोनों जहाज़ों को गिरा लिया गया और एक हवाबाज अभिनंदन और MiG-21 का मलबा, जबकि 4 इसराइली साख्ता मिसाइल स्पाइस 2000 कब्जा में कर लिए गए। दूसरा जहाज सुखोई 30 मकबूजा कश्मीर में गिरा और इसका एक पायलट हलाक हो गया। साथ साथ भारत ने एक हेलीकॉप्टर Mi-17 उड़ाया, जिसको भारत ने खुद मार गिराया। इसमें भारत के 7 फौजी मारे गए। यूं पाकिस्तान की बर्तरी कायम रही। भारतीय एयरफोर्स हालते तैयारी में नहीं थी और ना ही उनके जहाज़ों में रेडार से देखने और सुनने के आलात मौजूद थे। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की फ़ज़ाइया हालते तैयारी में नहीं है। उनके एयर चीफ ने कहा कि उनको ऑपरेशनल कामयाबी मिली, जो सरासर गलत है। इसके बाद अगर भारत हमला करता तो जंग फैल जाती, जो दोनों ममालिक नहीं चाहते थे। मोदी ने अपना इलेक्शन जीतने के लिए अभिनंदन को रहा कराने का दावा किया और अपने इंतखाबात जीतने के लिए इस्तेमाल किया, जो पाकिस्तान के हक में था, इसलिए कि उनके 2 तैयारों को तबाह करने, 4 मिसाइलों पर कब्जा करने और फ़ज़ाई बालादस्ती को कायम करने के बाद अभिनंदन को रहा कर दिया और उनका एक हेलीकॉप्टर बिमा 7 फौजियों के भारतीय फ्रेंडली फायरिंग से फौजियों ने खुद गिरा लिया। ये पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। इसके बाद भी भारतीय मीडिया खुश था। वो 2 तैयारों और 7 फौजियों समेत एक हेलीकॉप्टर की तबाही को भूल गए और सिर्फ अभिनंदन की रिहाई का जश्न मनाने लगे। इतलात के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रा के सरबराह ने पाकिस्तान के ISI चीफ से राब्ता करके इस बात का अहद किया कि वो हवाबाज की रिहाई के बाद जंग को आगे नहीं बढ़ाएंगे। पाकिस्तान यही चाहता था, वरना तो भारत के आर्मी चीफ और दीगर तंसीबात पाकिस्तान के लिए आसान हदफ थीं, जिनको छेड़ा नहीं गया कि जंग ना पाकिस्तान के मफाद में थी, ना भारत और ना ही खित्ते और आलमी मफाद में थी। ये मोदी की नादानी थी कि इसने पाकिस्तान की सरहदों को अबूर किया और सजा के तौर पर मार पड़ी। भारत की अदम तैयारी का पोल भी खुल गया। इसके बाद भारतीय फ़ज़ाइया के चीफ राफेल तैयारे के हासिल के लिए कोशा नजर आए, जो खुद पाकिस्तान की इस झड़प में बालादस्ती को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। दोस्तों, इधर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए रूस और UAE की जानिब से आला अज़ाज़ात का ऐलान हो रहा है और उधर पेरिस के मशहूर अखबार में छपी एक खबर मोदी की शान को धूल में मिला रही है। इंतखाबात के दौरान इन खबरों के आने की खास अहमियत है। भारत के किसी भी वज़ीर आज़म को बैरूनी ममालिक के इतने और बड़े एजाज़ कभी नहीं मिले, लेकिन ये भी सच है कि 30,000 करोड़ रुपए जितने बड़े घोटाले से आज तक किसी भी वज़ीर आज़म का नाम नहीं जुड़ा, या वहाँ के किसी अखबार ने यह दावा नहीं किया
कि मोदी ने राफेल सौदे में अरबों रुपए खाए हैं। अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस एटलांटिक फ्लैग फ्रांस पर फ्रांसीसी हुकूमत ने 1100 करोड़ रुपए का टैक्स कई वर्षों से लगा रखा था, लेकिन अप्रैल सन 2015 में जैसे ही राफेल सौदा हुआ, इसके 6 माह के अंदर फ्रांसीसी सरकार ने सिर्फ 56 करोड़ रुपए में मामला निपटा दिया। इस सारे मामले को आसानी से समझा जा सकता है। राफेल तैयारों की करप्शन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के जेरे गौर है। अगर 23 मई से पहले भारतीय अदालत ने कोई उल्टी राय जाहिर कर दी तो मोदी पर मुसीबत का नया पहाड़ टूट सकता है।